नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आने वाले आपके रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म्स आप अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर कौन सा जोन सही रहेगा और कौन सा आपका भरना थोड़ा खतरे से खाली नहीं होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप सभी जानते हैं कि रेलवे के अंदर ग्रुप डी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 32,000 पद आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था 1 लाख से ऊपर, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ 32,000 पदों पर यह भर्ती का आवेदन शुरू कर दिया गया है। देखने को यही मिला है। हालांकि ये बात कही जा रही है, अभी देखो रिसेंट एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि आपके 1,13,000 लगभग वैकेंसीज आने की संभावनाएं थी। इतने रिक्त पद खाली हैं, उसके बाद भी केवल 30% वैकेंसीज क्यों सामने आई हैं? ठीक है, प्रॉपरली आपके पास पद के अनुसार पोस्ट वाइज डेटा है कि पॉइंट्समैन भी है, इसके अंदर 5,000 पद आए हैं, 17,000 खाली पड़े हुए हैं। अभी भी आपने ट्रैक मेंटेनर में 13,000 वैकेंसीज आई हैं, लेकिन 46,000 पद यहाँ पर खाली बैठे हैं। क्यों है ये खाली? क्यों नहीं ये भर्ती बार बार सामने आ रही है? अभी रेलवे का ट्विटर अभियान भी आप लोगों के लिए किया था। उस ट्विटर अभियान में भी 4 घंटे तक वो हैशटैग ट्रेंडिंग पे रहा कि 1 लाख पोस्ट दो। उसके बाद भी कोई जवाब जो है वो नहीं आया है। कोई भी अभी आश्वासन यहाँ पर नहीं मिला है कि क्या ये वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि आवेदन शुरू हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं 23 जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 22 फरवरी तक आप अपने आवेदन को कर सकते हैं। ये सारे पोस्ट वाइज आपके सामने वैकेंसी हैं, जिसमें आप बिल्कुल अपने 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आवेदन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और उसके बाद आपका फॉर्म जब आप भर देंगे तो पेपर कहीं जून जुलाई के महीने में जाकर के संभावित है, अभी नहीं होना है। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों की कैटेगरीज हैं, जिसमें 32,438 पद सामने आए हैं। देखिए, यही अगर हम कंपेयर करें ना कि आपकी जो पिछली वैकेंसीज आई थी 2019 में वैकेंसीज थी 1,37,000। उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिली दिल्ली क्षेत्र में, चंडीगढ़ वाले जोन में 13,000, कोलकाता में 10,000, अहमदाबाद में 10,000, यही चेन्नई में लगभग 9,500, मुंबई के अंदर सिकंदराबाद में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। और वैकेंसी अच्छी थी तो उसके अनुसार इनका कट ऑफ भी ऐसे ही गया था। अब क्या हम इसी पैटर्न के अनुसार अपने फॉर्म को अप्लाई कर दें? जहां वैकेंसी हमारी ज़्यादा है, क्या वहीं पर हम अपने फॉर्म को भर दें? नहीं, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, थोड़ा देखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर भी मत कर देना जहाँ मैम खूब ज़्यादा वैकेंसीज हो, तो आपका कॉम्पिटिशन भी, हर बच्चा यही सोचेगा, आप अकेले नहीं है। हर कोई ये सोचेगा कि अच्छा इस बार चलो दिल्ली में वैकेंसी ज़्यादा आई है तो चंडीगढ़ जोन से भर देता हूँ, वहाँ की कट ऑफ भी उतनी ही ज़्यादा जाएगी, सिलेक्शन फिर भी नहीं होना है। ठीक है, पहला आपका जो पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी आवेदन करना चाहते हैं आप इजीली काम कर पाएँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली काम आपको करना है। ठीक है, आप अपने घर से ज़्यादा दूरी पर होंगे तो आपको भी इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहला आप ये देखिए आपके लिए कंफर्टेबल जोन जो है वो आसपास का कौन सा रहेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कट ऑफ और ये बाकी की चीज़ें क्या रहती हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे टॉप मोस्ट जोन्स हैं जिनके अंदर अच्छी वैकेंसीज आई थी। 2025 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको वही चंडीगढ़ जोन से, फिर आपके मुंबई में 4,500, मुंबई सेंट्रल 3200 वैकेंसीज हैं, कोलकाता में है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 1,600 सिकंदराबाद में है, बाकी भुवनेश्वर में, हबली में थोड़े से कम है, यहाँ पे 900 और 500 तक वैकेंसीज जो है वो देखने को मिली हैं। कुल मिला के 32,438 पद सामने आए हैं, जो कि आपके रिक्त पद हैं। ये ग्रुप डी का वो फॉर्म है जो देश का लगभग युवा यहाँ पर यूपी बिहार का खास तौर पर बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि उसको भरना है। ठीक है, और उसी में अगर झोल हो जाए, उसी में अगर वैकेंसी सामने ना आए, पहले तो 6 साल से भर्ती नहीं आई और आई है तो फिर मैम ये ऊँट के मुंह में जीरा यहाँ पर दे दिया गया है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम कुछ सेफ और डेंजर जोन्स की बात करें तो देखिए पद तो आपके सामने है कि मैम इनमें वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम पिछली कट ऑफ का आंकड़ा देखें तो देखो भाई, पिछला जो कट ऑफ गया था बेंगलोर के अंदर, जो कट ऑफ के नंबर थे वो थे 66। ठीक है, यानी वहां पर जो नंबर आया था वो कितना था? 66 नंबर पे जनरल की कट ऑफ गई थी। इसके बाद अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो 69 यहाँ पर आपको, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर था। 69 कम नहीं होता मैम, है ना? 70 69 इस नंबर पे आपकी कट ऑफ गई थी। भोपाल में बात करूं तो 65 था। इसी प्रकार से आपके इलाहाबाद का 66 और गुवाहाटी का नंबर जो था वो सबसे कम था, 60 पे यहाँ पर इसकी कट ऑफ जो है वो गई थी। अगर हम पिछला 2019 का कट ऑफ देखें तो ये भी एक ग्रीन जोन है जो हम गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बार गुवाहाटी में वैकेंसीज 2000 हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में 64 है, भुवनेश्वर में 66 है, चेन्नई और अहमदाबाद काफ़ी सही रह सकते हैं। यहाँ पर भी कट ऑफ की संख्या हमारी कम देखने को मिली थी, 60 और 62 थी। ठीक है, ये भी ग्रीन जोन्स में आते हैं। वैकेंसी भी देखो इस बार यहाँ अच्छी आई है, 4,000 तक वैकेंसीज हैं, 4,500 अहमदाबाद में और चेन्नई में 2,600 तक वैकेंसीज देखी जा रही हैं। दूसरा अजमेर की बात करूँ तो मैम अजमेर में पिछली साल तो वैकेंसी ज़्यादा गई थी, इस बार वहाँ से ज़्यादा फॉर्म भरने के चांसेस हैं। ठीक है, राजस्थान जयपुर की साइड से अगर हम बात करें, अजमेर की साइड से बात करें तो नज़दीकी क्षेत्र के जितने भी युवा होंगे वो डेफिनेटली वहाँ
का फॉर्म अप्लाई करेंगे। वैकेंसीज कम है इस बार, 1400 तक पद हैं, लेकिन कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ भरना चाहिए तो थोड़ा बच लेना। अगर आप इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो भरिए, अदरवाइज कोशिश करिए किसी और जोन से आप भर पाएँ, ठीक है। बाकी चेन्नई अहमदाबाद से आप भर सकते हैं। रांची में भी 70 की कट ऑफ गई थी, यहाँ कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। सिकंदराबाद में काफ़ी सही था मैम, 57 नंबर थे। बिलासपुर के 60 थे। चंडीगढ़ और जैसा गोरखपुर का रहता है, इनकी तो बढ़ी हुई थी ही थी। तो ये कुछ ग्रीन और रेड जोन्स हैं जिनमें आप बता सकते हैं कि कहाँ पर आप इजीली अपने फॉर्म को अप्लाई करें। और इस सब डेटा को देखने के बाद देखो, कुछ 5 सेफ जोन्स जो हैं वो आपके रहने वाले हैं मुंबई के, चेन्नई के, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, बिलासपुर। इनमें आप अप्लाई करिए, है ना। कोशिश रहेगी कि आप लोग जैसे अपने फॉर्म का आवेदन करते हैं तो वहाँ पर वैकेंसी के अनुसार आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो पाए जो जोन आप चाहते हैं बेसिकली उसमें। बाकी ये थोड़े खतरे की घंटी है जिसमें कोलकाता, अजमेर, रांची, गोरखपुर और चंडीगढ़ आपके आते हैं। कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और बाकी आप देख सकते हैं कि मैम वैकेंसीज़ की संख्या भी यहाँ पर उतनी नहीं है सब जगह पर। जैसे हम चंडीगढ़ में बात करें वहाँ है, लेकिन बाकियों में नहीं है। तो आप भी अपना फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सब छोटी छोटी सी बारीकियाँ हैं जिसको अगर हम ध्यान रखेंगे तो सिलेक्शन का रेशियो भी बढ़ जाता है। बाकी आप जानते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोस्ट की प्रेफरेंस काम के अनुसार, जिस काम में आप ईजी अपना कर पाएँ वो काम रखिएगा। ट्रैक मेंटेनर हो, ब्रिज का हो या आपका अपॉइंटमेंट का काम हो, जो भी काम आपको लगता है आसान है उस काम को आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसकी भी मैं एक वीडियो अपलोड करवा दूंगी जिससे कि आप देख पाएँ कि किस पोस्ट पे क्या काम हमारे करे जाते हैं। बाकी अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। पेपर होगा लगभग जून जुलाई के महीने में, लेकिन मैम जब तक हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे, अभी हमारे पास लगभग कितना समय बचा हुआ है तो देखिए, जनवरी तो जा चुका है, ठीक है। फरवरी से लेकर के आप मान सकते हैं कि जून तक का महीना है आपके पास। ये जो 3-4 महीने है ना, इसको बढ़िया से जी जान से तैयारी कर लो। एक पेपर क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर बेस्ड एक सिंगल टेस्ट होगा, उसके बाद तो आपने अपना फिजिकल जो है उसकी प्रिपरेशन में लगना है। तो पहले सीबीटी की तैयारी में लगिए। आपका कंप्लीट मैथ्स का पोर्शन रहता है यहाँ पर। मैथ्स के अलावा आपकी साइंस आती है, दोनों ही 25-25 नंबर के आते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग हमारी 30 नंबर की आती है। और अगर हम बात करें आपके जनरल अवेयरनेस की तो 20 नंबर की आती है। 100 नंबर का पेपर है, 100 प्रश्न आपके आते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। लेकिन इस पूरे पेपर को तैयार करने के लिए आपका एक एक पोर्शन स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि देखो इस बार वैकेंसी कम है तो डेफिनेटली आपके फॉर्म फिलिंग तो ज़्यादा होने ही वाली है। कट ऑफ भी जैसे देखा ना, एएलपी में टेक्नीशियन में भर भर के मतलब बढ़िया स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करके गए थे और पूर्णतः कट ऑफ 100 में से ना आपकी 85 ये 80-85 के करीबन पहुंच जाए, ठीक है। तो 75 प्लस ही रहने वाली है। इसी प्रकार आप भी अपनी मेहनत करिए। यहाँ पर साइंस का पूरा पोर्शन मैं आपको कवर करा ही रही हूँ। पूरे साइंस में जो 25 नंबर की आती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पोर्शन आपके आते हैं। इन तीनों प्रश्नों को आप अपना, तीनों पोर्शंस को आप कवर कर सकते हो। आपके लिए पूरी थ्योरी कराई जा रही है। कहाँ पर? आपकी अपनी एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत ऐप, वहाँ पर आप कर सकते हैं। हमारा जो पूरा बैच है नया शुरू हो रहा है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी में लग सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पूरी थ्योरी आपको कराई जाएगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बेसिक टू एडवांस। नया बैच है, अभी आपके लिए मात्र 399 में ऑफर में चल रहा है। और इसके अंदर चाहे आपके सवाल कराने हो, प्रैक्टिस शीट हो चैप्टर वाइज, चाहे तुम्हें थ्योरी कराना हो, चाहे डाउट्स के सेशन हो, क्लास की PDF हो, हर एक चीज़ सीक्वेंस में और टाइमली आपको दी जाने वाली है। कहाँ पर होगा? तो हमारी एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको 399 में मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के साथ। कब से शुरू हो रहा है? 27 तारीख से शुरू हो रहा है। और इस बात का वादा है कि मैम एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। लेकिन इसके अलावा अगर हम PYQs करना चाहते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न करना चाहते हैं, तो एक किताब है। अगर आप चाहते हो कि मैम बढ़िया से हमारे जितने भी न्यूमेरिकल आए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो में क्या सवाल बनते हैं, इनको मैं कवर कर पाऊँ, तो आपने जुड़ना है हमारी इस बुक के साथ। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी और अभी इस पर भी डिस्काउंट कर दिया गया है। 216 की जगह मात्र 206 में ये आपको किताब मिल रही है। इसमें लगभग 4,500 PYQs आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। 2018 से अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं सब अपडेटेड हैं आपकी इस बुक के अंदर, ठीक है। तो अपडेटेड कंटेंट है, एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल आंसर की सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। और तीनों ही विषय में, केवल एक नहीं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों विषय आप इसमें अपने का संपूर्णतः कवर कर सकते हैं डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। ये आपकी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली क्लिक करके मंगवा लीजिएगा। मेहनत करिए। जैसे आपने देखा 2024 में भी विगत वर्षों के प्रश्नों का रोल कितना ज़्यादा रहा था, हूबहू क्वेश्चन सामने आए थे। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी शुरू कर दीजिए। बाकी
सफलता जो है वो निश्चित ही आपको मिलेगी। तो मेहनत करिए, मिलते हैं आपसे रेगुलर क्लासेस के अंदर। रोज़ यूट्यूब पर 5 बजे फ्री क्लास आपकी चल रही है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।